इकबाल के एक और शाहीन मौजूद हैं, मॉल के अंदर मौजूद है और मॉल के अंदर इन्होंने ग्लासेस पहने हुए हैं, तो इनसे हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहरियार। शहरियार। शहरियार, मुझे ये बताएं, आई इन्फेक्शन की वजह से ग्लासेस लगाए हैं या क्या वजह? बचने के लिए दूसरों की आंखों से। आजकल आंखें ऐसी हैं ना वायरस वाली, तो फिर अपनी आंखों को बचाना पड़ता है। ये वायरस की ही बात हो रही है? वायरस ही होता है ना वो, जो जिससे बचना पड़ता है। लड़कियों की आंखों से भी बचना है आपने और लड़कों की भी? बस जिसकी आंखों में खराबी हो उससे बचना है। सही है भाई, वायरस से बचना है और प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग देख के कहते होंगे कि भाई फैशन है, पागल हो गया है, केड़ी तुप पै रही है। वो कहते हैं ना कि चश्मा लगाओ ना सर, लगाओ ना चश्मा। चश्मा लगाओ ना सर का। तो लगा लिया चश्मा हमने। लगता है स्लो मो में। हमने भी लगा लिया चश्मा इस वजह से, और खूबसूरत अच्छा भी लगता हूँ, हैंडसम लगता हूँ। काफ़ी दफ़ा शीशे में देखा है खुद को। अपने मुंह मियाँ मिठू बन रहे हैं। आप बताएं ऑनेस्टली, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा हूँ तो कमेंट कर दीजिए, अगर बुरा लग रहा हूँ तो फिर भी कर दीजिए, क्योंकि आपकी राय जो है वो बहुत ज़रूरी है। इतनी प्योर उर्दू कहाँ से आ रही है भाई? ये हमारे नाना जो है वो लखनऊ से थे। दादा कहाँ से थे? हमारे परदादा मोहनजोदाड़ो से। इंडस सिविलाइजेशन। सही हो गया, सही हो गया। एक उत्तर से और एक पश्चिम से, दोनों के मिलाप से जो है आपके सामने ये जो है वो प्रजाति खड़ी हुई है। सारी चीज़ें मेरे ऊपर से गुजरनी है, लेकिन हम इस प्रजाति से बात कर रहे हैं, इतना मुझे पता है। मुझे प्रजाति साहब, मुझे ये बताएं कि क्या करते हैं आप? बेसिकली मैं होस्ट हूँ और प्रोग्राम करता हूँ, उसके अलावा लिखता हूँ, शायरी लिखता हूँ। अपनी शायरी लिखते हैं? अपनी लिखता हूँ और दूसरों की पढ़ता हूँ। अपनी जो लिखते हैं वो अपनी सुनाए? अपनी सुनाऊँ? अपनी तो अपनी मुझे याद नहीं रहती, दूसरों की मैं याद करके आपको सुनाता हूँ। दो शेर। ये तजुर्बात किताबों में थोड़ी लिखे थे, ये तजुर्बात किताबों में थोड़ी लिखे थे, बहुत से साल लगे और साल भी जवानी के, और तू मुझे ख्वाब में मिलता है यही काफ़ी है। तू मुझे ख्वाब में मिलता है यही काफ़ी है, मैं तुझे सामने देखूंगा तो मर जाऊंगा। इसीलिए भाई शायरी सही लिखी है कि हाँ भी ठीक हो तुम। ऐसे है ना, अच्छी शायरी है ना, मज़ा आया। किसकी शायरी? ये मुझे खुद को भी नहीं पता। हाँ, असल में डेडिकेट की है ये मैं अपने आप को डेडिकेट करता हूँ, जो भी। व्हाई नॉट कोई गर्ल? गर्ल का इसमें फैक्टर ही नहीं आता। देखें, अगर अपने महबूब की बात हो रही है ना। मैं अपना महबूब खुद हूँ। वाकई में? हाँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। लड़की से वफा मिली नहीं तो इसलिए, या भाई कोई और वजह? असल में कोई लड़की नहीं मिली तो उसे वफा आगे कहाँ। सीरियसली। कितने साल के हैं आप? मेरी है 27। 27 ईयर्स ओल्ड, और अभी तक आपको कोई लड़की नहीं मिली? मिलती है लेकिन बेवफाई कर जाती है? नहीं, अट्रैक्ट नहीं करती मुझे। कैसी लड़की आपको अट्रैक्ट करती है? सिंपल, सादा, खूबसूरत, सुजील, सुगढ़। ऐसी लड़की आज के ज़माने में कम है। नापेद हो गई है ना, इस वजह से। नापेद या नापैद? नापैद और नापेद एक ही होता है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी ज़ुबान पे सूट करे ना। असल में हमने इसमें कम्प्लेक्सिटी बना ली है कि ये वर्ड इस तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं, ये ऐसे करते हैं। अक्सर बोल रहे हो ना, फिर सही प्योर उर्दू वाले गलतियाँ निकाल रहे हो। हाँ, वो बस उनका यही काम होता है कि कीड़े निकालते हैं बैठ के, ये एक गया भी बन के। हाँ, फफे कुटने वाले काम करते हैं। और शेर सुनाए हमें। और किसका सुनाऊँ आपको? अहमद फराज का शेर सुना रहा हूँ मैं आपको। अहमद फराज साहब कहते हैं कि सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, शहर में कुछ दिन कयाम करके देखते तो ये बात है तो चलो बात कर। मुझे असल में ना ये थोड़ी सी लाइंस ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो इसलिए मैं आपको जो है ना कोई और सुनाता हूँ अच्छा सा। तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों की शम्मों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए, सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे हाथों की चांदी दमकती रही, तेरे होंठों की मस्ती बरसती रही, जब घुली तेरी राहों में शाम सितम हम चले आए लाए जहाँ तक कदम, लब पे हरफ़े गज़ल दिल में किंदील गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की देख, कायम रहे उस गवाही पे हम जो तारीक राहों में मारे गए।
नारसाई अगर अपनी तदबीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। किसको शिकवा है गर शौक़ के सिलसिले हिज्र की कत्लगाहों से सब जा मिले। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उशाक के काफ़िले, जिनकी राह तलब में हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले कर चले, जिनकी खातिर जहांगीर हम जान गवा कर तेरी दिल बरी का भरम हम जो तारीक राहों में मारे गए। शेर पढ़ने को कहा था, इतनी लंबी गज़लें सुना दी आपने हमें। ये थी एक नज़्म थी फैज़ अहमद फैज़ साहब की, जो कि उन्होंने सकूत ढाका पे लिखी थी। ये भी पता है कहाँ बैठ के लिखी थी? ये उन्होंने ढाका पे लिखी थी उन्होंने, लेकिन बहुत अच्छी नज़म है। खैर, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। वेलकम, थैंक यू।